नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे मोदी विरोध में बना हुआ जो इंडिया अलायंस है इसके ऊपर। दरअसल अभी जो इस इंडिया अलायंस और खास करके इस अलायंस में शामिल दल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को जो नीतीश कुमार जी ने झटका दिया था 13 जनवरी को, उस झटके के सदमे से बाहर भी नहीं निकला कि उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और उनके नेता मायावती जी ने झटका दे दिया। जी हाँ, और यह झटका भी कोई छोटा मोटा नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, जिस तरीके से इस समय पूरा देश राममय है, पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है, इस लहर का असर है, इस राममय माहौल का असर है कि राम विरोधी, हिंदू विरोधी इन पार्टियों को, इन अलायंस को एक के बाद एक इस तरीके का झटके पे झटका लग रहा है। दरअसल कल पूर्व उप मुख्यमंत्री मायावती जी ने अपने पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के रुख को स्पष्ट कर दिया और उन्होंने उन तमाम अटकलों पे विराम लगा दिया, उन तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से इस देश के कुछ खैराती पत्रकारों के द्वारा चलाया जा रहा था कि मायावती और उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। मायावती जी ने स्पष्ट कह दिया कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, वह चुनाव अकेले लड़ेंगी, उनकी पार्टी अकेला चुनाव लड़ेगा। और मायावती जी का जो यह ऐलान है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सोनिया गांधी। यह सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। जो समाजवादी है वो तो बहुत खुश है, उनके नेता अखिलेश यादव के लिए कहीं न कहीं यह राहत भरा खबर है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़े ही परेशानी लाने वाला खबर है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का मायावती जी के लेकर एक ऐसा विचार था कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती को अगर इंडिया अलायंस में ले लिया जाता है तो अगर अखिलेश यादव नाराज भी होते तो उसको इस अलायंस से बाहर कर देंगे। इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके पीछे का जो गणित था कांग्रेस पार्टी का, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी अगर उनके साथ आ जाती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है, तो जो दलित वोट है वह पूरा के पूरा इस गठबंधन को मिलेगा। और मुस्लिम वोट को लेकर जो अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना में उनको मुस्लिम वोटों ने पूर्ण समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, उससे उत्साहित कांग्रेस को लग रहा है कि इस देश का तमाम मुस्लिम वोटर अब कांग्रेस पार्टी के पास वापसी कर रहा है। और शायद उसी गणित को देखते हुए, उसी सोच के तहत इस समय जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, वह पूरा यात्रा जिन जिन इलाकों से जा रहा है, अगर आप उन इलाकों को देखिए तो वो इलाका अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक है। और इसी सोच के तहत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चाह रही थी कि मायावती को गठबंधन में मिला ले, जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम और दलित वोट इकट्ठा उस गठबंधन को मिले। और इसके पीछे जो दूसरा सोच था कांग्रेस का, वो ऐसा भी था समाजवादी पार्टी को लेकर, खास करके कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राम मंदिर कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया था, उससे जो नाराजगी है यादव समाज में, उससे कांग्रेस को लगा कि यादव वोट इस बार अखिलेश यादव को ना मिलकर भाजपा को मिलने जा रहा है। और यह अगर ऐसा सोच रहा है कांग्रेस तो यह सही सोच रहा है, क्योंकि यादव समाज अपने ऊपर यह कलंक कतई नहीं लेगा कि जब अयोध्या में करोड़ों सनातनी हिंदुओं के बरसों का इंतजार का वो घड़ी आया तो उसमें यादव समाज अपना सहयोग नहीं दिए। दूसरा था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस को ऐसा लगा कि मुस्लिम भी इससे नाराज है और यादव भी नाराज है, तो इससे अच्छा है कि अखिलेश की जगह मायावती को रख ले। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रहा था, खास करके उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता, कि किसी भी तरीके से मायावती जी और उनके पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन कल मायावती जी ने जो जोर का झटका दिया है वह कांग्रेसियों के लिए बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इससे पहले 13 जनवरी को जब ये मोदी विरोधी दल, उनके नेता वर्चुअल बैठक कर रहे थे, जिस अलायंस को बने हुए अभी 6-7 महीने हुआ है, 6-7 महीनों में ही इस अलायंस में ऐसा स्थिति हो गया कि यह अलायंस और इसमें शामिल नेता एक दूसरे के साथ बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वह वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उस वर्चुअल मीटिंग के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को
घबराहट के कारण, राममय माहौल को देखकर जिस तरीके से घबराहट इस मोदी विरोधी दलों में हुआ है, इस घबराहट को देखकर नीतीश कुमार को संयोजक का बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, तो नीतीश कुमार ने सामने से खुद ही मना कर दिया था। और नीतीश कुमार जी ने जो झटका दिया था, उससे भी अगर इस अलायंस में शामिल जो दल प्रभावित होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दल हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों दलों का महत्वाकांक्षा उससे जुड़ा हुआ। एक सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी, और दूसरा बिहार का जो उप मुख्यमंत्री इस समय है तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव और आरजेडी। दरअसल लालू प्रसाद यादव जी का जो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के साथ जो दोस्ती बढ़ा है, जिस समय सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार कांग्रेस के उस कर्णधार राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, मटन परोस के खिला रहे थे, उसके पीछे का यह गणित था कि किसी भी तरीके से नीतीश को मनाकर और बिहार से नीतीश जी का छुट्टी करवा दो, कि जिससे बिहार का सत्ता हमारे बेटे के हाथ में आ जाए। नीतीश कुमार जी ने उस ऐलान से इन दोनों ही पार्टियों के उस साठगांठ को ध्वस्त कर दिया और एक तरह से लालू प्रसाद यादव के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। और अब मायावती जी ने कहा कि वह किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगी, 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हम किसी से गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट तो उसको मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा पार्टी एक दलित नेता का पार्टी है, इसका अध्यक्ष दलित है, इसलिए जो ऊंची जाति का वोट समूह है वो हमें नहीं मिलता है। ऐसे मायावती जी यहाँ पे एक झूठ बोल रही हैं। वो ये तो कह रही हैं कि उनका पार्टी दलितों का पार्टी है, उनके पार्टी का नेता दलित है, लेकिन मायावती जी को यह बताना चाहिए कि उनके पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वो दलित है? नहीं, वह सतीश मिश्रा है, यानी कि पंडित हैं। खुद अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक पंडित को बैठा के रखी है और ये कह रही है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, इसलिए स्वर्णों का वोट हमें नहीं मिलता है और इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो जिस बसपा को 2014 में एक भी सांसद नहीं मिला था, उसको 2019 में 10 सांसद मिले थे, और जिस समाजवादी पार्टी को शायद 2014 में अधिक सीट मिला था, उसको 5 सीट मिला था। यानी कि उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ था, जिसके ऊपर मायावती जी आरोप लगा रही हैं कि उसको स्वर्णों का वोट मिल जाता है और उसका वोट हमें नहीं मिलता। उस समय उल्टा हुआ था। लेकिन अपने अपने पार्टी के नेताओं का अपना अपना आरोप प्रत्यारोप होता है। मायावती जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अधिक समझदारी दिखाई है वह राम मंदिर को लेकर। दरअसल एक चीज तो है, राम मंदिर या सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से इस समय तमाम मोदी विरोधी दल और उनके नेताओं का व्यवहार है, जिस तरीके से उसका बयान आया है, चाहे आप समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, उसका एक नेता सुअर प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव है, उसके मुंह में ऐसा बवासीर हो गया है कि जब भी उसका मुंह खुलता है तो सनातन धर्म, सनातन देवी देवता के खिलाफ ही खुलता है। उसी तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को देख लीजिए, कहने को शिक्षा मंत्री है लेकिन वो इतने गंवार और जाहिल किस्म का व्यक्ति है जिसके मुंह से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए हमेशा ही गाली निकल रहा है। चाहे अन्य और दलों को देख लीजिए, उस तरीके से बसपा या उनके किसी भी नेताओं का बयान नहीं आया है। शुरू से ही बहुजन समाजवादी पार्टी इस मसले पे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। कभी भी उसका कोई भी नेता किसी भी तरीके का मंदिर से जुड़ा हुआ कोई विवादित बयान नहीं दिया है, न ही हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। और कल मायावती जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि उन्हें राम मंदिर का निमंत्रण पत्र मिला है और जाने पे वो भी विचार करेंगी, लेकिन मेरी शुभकामना है मंदिर के साथ, अगर कभी मस्जिद की तरफ से भी जो अयोध्या में बन रहा है अगर निमंत्रण आएगा तो हम वहां भी जाएंगे, उसके लिए भी मेरा शुभकामना होगा। तो यह उनका बहुत ही अच्छा बयान रहा है। आप मत जाइए, ना जाते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप गाली तो नहीं दीजिए किसी को। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा यह कोई दूसरा तय नहीं करता है। इस देश का कोई भी व्यक्ति यह नहीं तय करने वाला है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप गाली दीजिएगा, आप अपमानित कीजिएगा, तो आपको आपकी हैसियत जरूर दिखाया जाएगा।
चाहे आप कोई भी रहिए, आप विघ्न डालने का काम कीजिएगा तो आपका विरोध जरूर किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के किसी भी विवाद में बहुजन समाजवादी पार्टी या उनके कोई भी नेता नहीं पड़ा है। यह एक अच्छा संकेत है बहुजन समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। जी हाँ, वो जिस अखिलेश यादव ने, उनकी पत्नी ने मायावती जी का सिर्फ वोट के कारण, चुनाव की वजह से मंच पे पैर छूकर प्रणाम किया था। ऐसा होता नहीं है, किसी दलित नेता का, कोई भी इस तरीके का जातिवादी नेता पैर छूकर प्रणाम नहीं करता है, लेकिन पैर छूकर प्रणाम किया था। और जब विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो उसके बाद से क्या व्यवहार किया था अखिलेश यादव ने कि तुरंत सबके साथ जो गठबंधन था उसे तोड़ दिया था। 2019 में शायद नहीं, सॉरी 2019 में ही इनका जो गठबंधन था, उसके बाद जो रिजल्ट आया था, उसके बाद क्या व्यवहार किया था मायावती के साथ, वो सभी ने देखा था। और उसी को देखते हुए मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वह एक गिरगिट है और ऐसे नेताओं से सभी को बच के रहना चाहिए। गिरगिट तो है अखिलेश यादव, क्योंकि अभी आप देखिए, पहले राम मंदिर का जब निमंत्रण इसको देने के लिए गया था, आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके लिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपरिचित लोगों से निमंत्रण नहीं लेते हैं, हम आपको जानते ही नहीं, आप कौन है। यानी जिसको पूरा विश्व जान रहा है, जिस संगठन को पूरा विश्व जान रहा है, जिसके नेता को पूरा विश्व जान रहा है, उसको यह एक प्रदेश का 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं। मूर्खता की प्रकाष्ठा देखिए। और उसके तुरंत 2 दिन बाद जब इनको अपनी हैसियत समझ में आया कि इन्होंने क्या किया है, कितना बड़ा भूल किया है, तब यह अपने तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दिया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष चंपत राय जी के नाम से कि हमें राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा जुड़े हुए कार्यक्रम का निमंत्रण मिला और हम उसे स्वीकार करते हैं। गिरगिट तो यह है। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट है, ये बिल्कुल गिरगिट है, ये रंग भी गिरगिट की तरफ बदलता है। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सारे आलोचना भी किया है। तो राजनीतिक दल है, उनका अलग पार्टी है, तो कोई भी राजनीतिक दल अगर आलोचना किसी का नहीं करेगा तो फिर उनको अपने वोटरों को भी संदेश देना है। इसलिए उन्होंने मोदी सरकार का आलोचना भी किया, बातें भी कही है। लेकिन मिला जुला के जो मायावती जी का जो यह स्टैंड है, जो उनका जो यह निर्णय है, वह स्वागत योग्य है। और उनके निर्णय का जो इफेक्ट पड़ने वाला इस इंडिया अलायंस के ऊपर, खास करके कांग्रेस और उनमें शामिल दलों के ऊपर, तो उसका प्रभाव बड़ा ही भयानक होगा 2024 के चुनाव में। और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो जाए। जी हाँ, यह मेरा ऐसा अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अभी भी सिर्फ 2 सीट है, 24 में शायद वो भी ना बचे, जिस तरीके का माहौल है इस समय, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।